सेकंड पार्ट की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जब दियूक पाल अपने कमरे में वापस आता है तो वो सोचने लग जाता है कि इस बच्चे की स्पिरिट कहाँ पर होगी, क्या यह मेरी वजह से वापस नहीं आ पा रहा, मुझे इसकी बॉडी से जल्दी बाहर निकलना होगा। यह अभी यंग है और इसे स्कूल जाने की भी जरूरत है। और फिर उसकी बॉडी की तरफ देखकर कहता है कि यह इतना कमजोर है, अपना घर कैसे चलाएगा, क्या इसकी कोई फैमिली नहीं है, कोई आया क्यों नहीं अभी तक। तभी हम देखते हैं कि ब्लू ड्रेस में एक लेडी इसके कमरे में आती है और कहती है कि क्या तुम अब मुझे हेलो तक नहीं बोलोगे। तो दियूक पाल उठकर उसे अच्छे से ग्रीट करता है। तो वो लेडी आगे से हंसने लग जाती है और कहती है कि क्या तुम कोई प्रोटेस्ट कर रहे हो, तुम्हें और तुम्हारी मॉम को मुझसे प्रॉब्लम क्या है, तुम दोनों बार बार मुझे हरास क्यों करते हो, और तुम इतनी रात को वहाँ पर क्या कर रहे थे, तुम्हें तुम्हारी मॉम ने कहा था ना ऐसा करने के लिए, तुम्हें ये लगा होगा कि चेयरमैन इसे सुनकर तुम्हारे पास भागते हुए आएंगे, तुम उनका अटेंशन चाहते हो ना। ये सब बातें सुनकर दियूक पाल अपने मन में कहता है कि यह इसकी मॉम तो नहीं लग रही, और जैसे ये चेयरमैन को बार बार मेंशन कर रही है लगता है कि यह उसकी साइड पर है। तभी वो औरत चिल्लाते हुए कहती है कि मैं थक चुकी हूँ तुम्हें और तुम्हारी मॉम को कवर अप करते हुए, और अब तुम इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हो, किसी काम के नहीं हो तुम। तो ये सुन युवान जानी कि दियूक पाल उसे ऐसा लुक दिखाता है जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि वो क्या बोल रही है। तो ये देखकर वो औरत कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे देखने की, मुझे तो समझ नहीं आता कि मुझे क्यों तुम्हारी देखभाल करनी पड़ती है, और फिर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद दियूक पाल कहता है कि इस औरत के अंदर कितना गुस्सा है, यह इसके पेरेंट्स की जगह पर क्यों आई, और यह चेयरमैन कौन है, लगता है कि इस लड़के की लाइफ भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। और फिर वो सोफे पर बैठकर युवान का टैबलेट देखने लग जाता है। वो जब उसे फेशियल रिकॉग्निशन से अनलॉक करता है तो उधर ही हियन की डायरी खुली हुई थी। दियूक पाल जब उसे पढ़ता है तो उसमें लिखा था कि जय मीन मेरे साथ ऐसा क्यों करता है, मुझे स्कूल बिल्कुल भी नहीं पसंद, मैं चाहता हूँ कि मैं मर जाऊँ। जहाँ जय मीन वो लड़का है जो ये हियन को स्कूल में बहुत बुली किया करता था। उस डायरी में आगे लिखा था कि पहले जय मीन ने मुझे घर से अल्कोहल चुराने को कहा और फिर ज्वेलरी, और जब मैंने उससे कहा कि अब घर में कुछ और नहीं बचा चुराने वाला तो उसने मुझे स्टोर से सिगरेट चुराने के लिए कहा, और जब मैंने ऐसा करने से मना कर दिया तो उन्होंने मुझे बहुत मारा। मुझे लगा था कि मेरे स्कूल का सेकंड ईयर भी बर्बाद हो जाएगा क्योंकि जय मीन फिर से मेरी ही क्लास में था, पर मैं खुश था क्योंकि सी केउंग भी उसी क्लास में था। मैं उससे दोस्ती करना चाहता हूँ पर ऐसा कभी होगा नहीं, मैंने सिर्फ उसकी तरफ इसीलिए देखा था क्योंकि मैं उसे अपना फ्रेंड बनाना चाहता था, पर जय मीन ने भी मुझे ऐसा करते नोटिस कर लिया था और बाद में उसने मुझे स्टॉकर स्टॉकर कहकर बुलाना शुरू कर दिया, और अब मैं पूरे स्कूल में स्टॉकर के नाम से फेमस हूँ और पूरा स्कूल अब मुझे अवॉइड करता है। और फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर उन्होंने ये हियन की बैग पर कुछ नंबर्स लिखे थे और बाद में उसे एरोस से शूट कर रहे थे। उसकी बैग पर ऑलरेडी बहुत सारी चोटें लगी हुई थी, पर जय मीन को फिर भी इन सब से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, वो बस उसे शूट किए जा रहा था और सी केउंग भी ऊपर खड़ा ये सब देख रहा था। ये सब पढ़कर तो दियूक पाल को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो उस टेबलेट को ही तोड़ देता है और फिर कहता है कि अब मुझे समझ आ गया कि मैं तुम्हारी बॉडी में क्यों हूँ, मुझे कुछ समय के लिए तुम्हारी बॉडी बोरो कर लेने दो ताकि मैं स्कूल जा पाऊँ, पर मैं वहाँ जाकर उन सभी को डिस्ट्रॉय कर दूंगा ताकि जब तुम वापस आओ तो तुम अपनी लाइफ अच्छे से जी सको, और इसी काम में तो मैं सबसे ज्यादा एक्सपर्ट हूँ। और फिर पूरे जोश में कहता है कि अब से मैं तुम्हारी लाइफ जीऊंगा। अगले दिन जब वो ये हियन के घर जाता है तो एक लेडी आकर उसे पूछती है कि क्या तुम श्योर हो कि तुम इतनी जल्दी हॉस्पिटल से वापस आ सकते हो, और तुम्हारा बैग कहाँ पर है। दियूक पाल उसे देखकर अपने मन में कहता है कि इसकी उम्र देखकर लगता तो नहीं है कि यह इसकी मॉम होगी, और फिर उसका एप्रन देखकर समझ जाता है कि यह तो मेड है, और फिर उसे बताता है कि मैं एक आउट पेशेंट की तरह ट्रीट होऊंगा। तो वो लेडी उसे कहती है कि क्या तुमने चेयरमैन की सेक्रेटरी को बता दिया, जिस पर दियूक पाल उससे पूछता है कि कौन सेक्रेटरी, तो वो लेडी उसे बताती है कि वही पागल औरत। और फिर हम वही हॉस्पिटल वाला सीन देखते हैं जहाँ पर वो ब्लू ड्रेस वाली औरत ये हियन से मिलने आई थी। वो फिर अपने मन में कहता है कि क्या अब मुझे उस लेडी को बताना पड़ेगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और कहाँ नहीं। वो समझती क्या है अपने आप को। वो मेड फिर उसे कहती है कि तुम उससे दुश्मनी मत लेना वरना वो फिर से तुम्हारी मॉम को आकर परेशान करेगी। और फिर हम ये हियन की मॉम को देखते हैं जो सोफे पर लेटी सो रही थी। दियूक पाल उसकी तरफ देखकर कहता है कि लगता है कि मैं अपने आप को यहाँ पर इजीली एडजस्ट कर लूंगा। वो लेडी फिर उससे पूछती है कि क्या तुम लंच करोगे, तो दियूक पाल जाने की ये हियन उसे कहता है कि तुम पूछ क्यों रही हो, ऑफ कोर्स मैं करूंगा। और नेक्स्ट जब वो लेडी ये हियन के आगे खाना लाकर रखती है तो वो उसे कहता है कि मैं इतना काम खाकर स्ट्रेंथ कहाँ से गेन करूंगा, तुम्हारे पास कोई बड़े बोल्स नहीं है। और अगले ही पल हम देखते हैं कि दियूक पाल ने वो सारा खाना खत्म कर दिया था, जिसे देखकर तो वो लेडी भी शॉक रह जाती है और साथ में खुश भी होती है और कहती है कि लगता है कि उस एक्सीडेंट ने तुम्हारी भूख लगने की पावर को फिर से जगा दिया।
ये हियन फिर उसे अपनी मॉम के बारे में पूछता है कि वो लिविंग रूम में क्यों सो रही है। तो वो लेडी उसे बताती है कि वो फिर से ड्रंक है। तुम्हारे एक्सीडेंट के बाद वो सेक्रेटरी बहुत बार यहाँ पर आई थी और हमेशा अपने साथ अल्कोहल की बोतल्स लाती थी। मैंने सुना है कि चेयरमैन की वाइफ पिछले कुछ दिनों से हॉस्पिटल में एडमिट है। अगर उनकी डेथ हो गई तो तुम ओक कंस्ट्रक्शन कंपनी के चेयरमैन के इकलौते बेटे रहोगे। वो औरत डर रही है कि कहीं तुम्हारी मॉम चेयरमैन की लीगल वाइफ की प्लेस ना ले ले। और यहाँ पर दियूक पाल को पता चलता है कि ये हियन ओके कंस्ट्रक्शन के चेयरमैन का बेटा है। और फिर हमें बताते हैं कि ओके कंस्ट्रक्शन कंट्री की टॉप 3 कंपनीज में से एक है। वो लेडी फिर कहती है कि मैंने कितना बोलना भी शुरू कर दिया जबकि तुम अभी हॉस्पिटल से आए हो। ये हियन फिर उसे अपने बैग के बारे में पूछता है, जिस पर वो लेडी उसे बताती है कि मैंने ड्राइवर को कहा था उसे लाने के लिए और उसने ऊपर तुम्हारे कमरे में रख दिया है। ये हियन फिर जब वहाँ से चला जाता है तो वो लेडी कहती है कि माना कि एक्सीडेंट से किसी का एपेटाइट या बिहेवियर चेंज हो सकता है, पर किसी के बोलने का तरीका चेंज होना ये तो बहुत वियर्ड बात है। उधर जब दियूक पाल ये हियन के कमरे में जाता है तो वो कहता है कि ये बड़ा घर, क्रेडिट कार्ड जिसकी कोई लिमिट नहीं है और गाड़ी के लिए ड्राइवर, अगर यही सब है ये हियन के पास तो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए घर पर कोई भी नहीं है। तभी उसका ध्यान उसके बालों की तरफ जाता है जिनकी वजह से उसे ढंग से कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता। नेक्स्ट हम उसे सैलून में देखते हैं जो वहाँ की वर्कर से उसका हेड शेव करने को कह रहा होता है। तो वो लेडी कहती है कि आजकल कोई भी अपना हेड शेव नहीं करवाता है, पर दियूक पाल फिर भी उसे अपना हेड शेव करने को कह रहा होता है, जिस पर वो लेडी कहती है कि अगर तुमने अपना पूरा हेड शेव करवा लिया तो ये तुम्हारे टीचर्स को पसंद नहीं आएगा, तुम्हारे फ्रेंड्स भी तुम्हें अवॉइड करेंगे। तो ये सुनकर उसे होता है कि रिस्पेक्टेड टीचर्स को ये पसंद नहीं आएगा और बच्चे भी मुझे अवॉइड करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। वो फिर उस लेडी को स्पोर्ट्स कट करने के लिए कहता है। तो वो लेडी उसे बताती है कि आजकल कोई भी उसे स्पोर्ट्स कट नहीं कहता, ऐसा सिर्फ बड़ी एज के लोग कहते हैं, इसे अब क्रू कट कहकर बुलाते हैं। तो दियूक पाल फिर कहता है कि ठीक है, क्रू कट कर दो। आगे वो अपनी यूनिफॉर्म लेने के लिए शॉप में जाता है, पर जब वो यूनिफॉर्म ट्राई करता है तो उसे वो पैंट्स काफी टाइट लगती है। वो फिर टेलर को कहता है कि आप इस पैंट्स की लेग्स को वाइड कर दीजिए। तो वो टेलर कहता है कि तुम पहले ऐसे बच्चे हो जो अपनी पैंट्स की लेग्स को वाइड करवाना चाहता है, तुम्हें पता भी है कि यह कितना स्टैंड आउट करेंगे। तो दियूक पाल फिर जब अपने आसपास देखता है तो बाकी बच्चों ने भी ऐसे ही पैंट्स पहनी हुई थी। वो फिर कहता है कि ठीक है, मैं स्टूडेंट दिखने के लिए इसी से ही काम चला लूंगा। आगे उसे वही जैकेट दिखती है जिसे देखकर वो उस दिन कह रहा था कि क्या ये बच्चे जिम्बाब की तरह दिखने की कोशिश कर रहे हैं। वो फिर उस जैकेट को भी बाय करके पहन लेता है और फिर बुक स्टोर जाता है बुक्स लेने के लिए, पर उसे वहाँ कुछ भी नहीं समझ आ रहा था कि वो कौन सी बुक ले, सभी उसे एक जैसी ही लग रही थी। तभी वो वहाँ एक लड़के से टकरा जाता है और उसके हाथ से स्टिक भी शूट कर नीचे गिर जाती है। वो लड़का जब उसे सॉरी बोलता हुआ स्टिक उठाकर पकड़ाता है तो यहाँ हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि सी केउंग था। वो ये हियन को झट से पहचान जाता है और उसे इस लुक में देखकर शॉक रह जाता है, पर दियूक पाल उसे पहचान नहीं पाता। वो बस उसे कहता है कि आगे से ध्यान रखना और फिर और बुक्स देखने लग जाता है। ये देखकर सी केउंग उसे कहता है कि यह वर्क बुक बहुत टफ है और फिर उसे एक बुक निकाल कर देता है और कहता है कि इसमें सभी इजी क्वेश्चंस है, इससे तुम्हारी बेसिक लेवल की नॉलेज बढ़ेगी। तो दियूक पाल थैंक यू बोलते हुआ बुक ले लेता है और कहता है कि मैंने अभी तक अपनी बेसिक नॉलेज बिल्ड नहीं की। सी केउंग उसे कहता है कि इस बुक को पढ़कर सम सॉल्व करना तुम्हारे लिए बहुत इजी रहेगा और वहाँ से जाने लगता है। पर दियूक पाल उसे पूछता है कि क्या तुम अभी फ्री हो, दरअसल मैथ अकेला सब्जेक्ट नहीं है जिस पर मुझे काम करने की जरूरत है। तो ये सुनकर सी केउंग उसे बहुत सारी बुक्स निकाल कर देता है पढ़ने के लिए और फिर जब वो दोनों बाहर आते हैं तो सी केउंग उसके हाथ से बैग्स ले लेता है। दियूक पाल फिर उससे पूछता है कि आजकल बच्चे पढ़ाई कैसे करते हैं। तो सी केउंग उसे बताता है कि वो अपनी स्कूल नोटबुक से पढ़ते हैं और तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो, क्या तुम ओल्ड पीपल के साथ रहते। तो वो कहता है कि क्या मतलब ऐसे बात करना। तो सी केउंग कहता है कि तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे कोई बड़ी एज का अंकल बात कर रहा हो। तो दियूक पाल कहता है कि बच्चे आजकल ऐसे ही तो बात करते हैं। तो सी केउंग कहता है कि यह बच्चा वर्ड मत कहो, इससे लॉजिकली सेंस नहीं बनती क्योंकि तुम खुद भी बच्चे हो। तो ये सुनकर दियूक पाल कहता है कि तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो, जिस पर सी केउंग उसे सॉरी बोलता हुआ कहता है कि मुझे लगा कि मैं आपको पहले से जानता हूँ। तो दियूक पाल कहता है कि मैं तुम्हें कैसे जान सकता हूँ, हम दोनों के बीच का एज गैप तो बहुत बड़ा है। और तभी वहाँ एक टैक्सी आकर रुक जाती है। दियूक पाल सी केउंग के हाथ से अपने बैग्स ले लेता है और उसे कहता है कि अच्छे से पढ़ना और अपनी मॉम की हर एक बात मानना और जल्दी घर भी चले जाना। और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। सी केउंग इधर कहता है कि इसकी बॉडी शेप काफी सिमिलर थी, मुझे लगा कि यही हियन है। तभी उसे उसके फादर का मैसेज आता है जिसमें वो पूछते हैं कि तुम कहाँ पर हो।
यह मैसेज देखकर तो सी केउंग काफी डर जाता है। इधर ड्यूक पाल कह रहा होता है कि मुझे इसकी जैसी बॉडी में जाना चाहिए था। स्टूडेंट बनना इतना भी इजी नहीं है। आगे वो फिर अपने पुराने घर के बाहर जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि उसके साथी उसका सामान वहाँ से हटा रहे होते हैं। ये देखकर तो वो बहुत ज्यादा सैड हो जाता है। अगले दिन वो फिर डॉक्टर के पास जाकर अपने पैर का प्लास्टर भी हटवा लेता है और उसी दिन से वो जॉगिंग भी स्टार्ट कर देता है और उसने जिम भी ज्वाइन कर ली थी और जिम का सारा सामान भी अपने घर पर मंगवा लिया था। रात को वो थोड़ा सा पढ़ने की भी कोशिश करता है और सुबह तैयार होकर अपनी गाड़ी में स्कूल जाने के लिए निकल जाता है, पर ड्राइवर आधे रास्ते में ही गाड़ी रोककर पूछता है कि क्या आप उतरेंगे नहीं, जिस पर ड्यूक पाल हैरानी से पूछता है कि यहाँ पर, तो वो ड्राइवर कहता है कि आप हमेशा यहीं पर तो उतरते हैं। तो ये सुनकर ड्यूक पाल उसे कहता है कि नहीं, अब से तुम मुझे स्कूल के बाहर ही ड्रॉप किया करो। तभी वो ड्राइवर उसे उसका नेम टैग देखने के लिए कहता है और जब ड्यूक पाल टैग देखता है तो उस पर यी हियन के नाम की बजाय उसका नाम लिखा हुआ था। ये देखकर वो कहता है कि मैं पहले ही दिन ऐसी गलती कैसे कर सकता हूँ, और अपना नेम टैग उतार कर ड्राइवर को चलने के लिए कहता है। और जब वो स्कूल के बाहर आकर गाड़ी से उतरता है तो वो बहुत नर्वस फील कर रहा होता है और जब अंदर जाने लगता है तो गेट पर खड़े टीचर को अच्छे से ग्रीट करता है। वो टीचर उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी ग्रीटिंग तो काफी अच्छी लगी, पर तुम्हारा नेम टैग कहाँ पर है, जिस पर ड्यूक पाल कहता है कि मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तो वो टीचर कहता है कि आज स्कूल का पहला दिन है, इसलिए मैं तुम्हें जाने देता हूँ, पर कल से ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ड्यूक पाल उसे थैंक यू बोलकर वहाँ से आगे चला जाता है। टीचर उसका ये बिहेवियर देखकर कहता है कि यह कितना पोलाइट है और बाकी बच्चों को भी उससे कुछ सीखने के लिए कहता है। और यहाँ पर हम जय मीन को भी देखते हैं उसकी गैंग के साथ, जिनको टीचर ने रोक रखा था उनके हेयर कलर की वजह से। और यहाँ पर जय मीन भी यी हियन को पहचान नहीं पाया था। जब यी हियन अपनी क्लास में एंटर होता है तो पहले तो सारे बच्चे एकदम शांत हो जाते हैं, पर फिर से बोलना शुरू कर देते हैं। यहाँ भी कोई उसे पहचान नहीं पाया था। ड्यूक पाल अपने आप से कहता है कि मेरी सीट कहाँ पर होगी, मैं तो पहले कभी हाई स्कूल भी नहीं गया। और फिर कुछ गर्ल्स से जाकर पूछता है कि क्या मैं कहीं पर भी बैठ सकता हूँ, तो वो उसे बताती है कि अभी तक टीचर ने हमें हमारी सीट्स नहीं दी। तो ये सुनकर ड्यूक पाल उनके पीछे ही जाकर बैठ जाता है और कहता है कि स्कूल्स कितने चेंज हो चुके हैं, अब तो यहाँ पर एयर कंडीशनर भी है, पर बच्चे अभी भी सेम ही है। उधर वो लड़कियां आपस में एक दूसरे से पूछने लग जाती है कि यह कौन है। उनमें से एक लड़की कहती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इसे पहले भी कहीं देखा है। तभी उनकी टीचर वहाँ सी केउंग के साथ आ जाती है और सी केउंग आते सारी यी हियन को वहाँ बैठा हुआ देख लेता है और उसकी नजर उससे हट ही नहीं रही होती। टीचर फिर अटेंडेंस शुरू कर देती है और बारी बारी करके सभी का नाम पुकारती है और जब यी हियन का नाम पुकारती है तो वो भी ऊंची आवाज में यस मैम कहता है। तभी पूरी क्लास को पता चलता है कि यह तो वही स्टॉकर यी हियन है जिसे पूरा स्कूल बुली करता है और पूरी क्लास उसके बारे में बातें करना शुरू कर देती है। जय मीन भी ये देखकर शॉक रह जाता है कि यह वही यी हियन है। उधर कुछ बच्चे कह रहे होते हैं कि मुझे नहीं पता था कि यह ऐसा दिखता है, पहले इसका सिर हमेशा नीचे रहता था और इसके बाल इसके फेस पर होते थे। सी केउंग भी यी हियन की तरफ ही देख रहा होता है कि तभी टीचर उसका भी नाम पुकारती है। आगे टीचर के क्लास से जाने के बाद जय मीन उठकर यी हियन के पास आता है और कहता है कि तुमने मेरे मैसेजेस को इग्नोर क्यों किया, जिस पर ड्यूक पाल जाने की यी हियन उसे कहता है कि क्या तुमने मुझे मिस किया। ये सुनकर तो जय मीन एक पल के लिए फिर से शॉक हो जाता है। ड्यूक पाल फिर उससे कहता है कि मैं भी तुम्ही से मिलना चाहता था और फिर वो लोग ड्यूक पाल को पकड़कर स्कूल के पीछे ले आते हैं, पर ड्यूक पाल तभी भी हंस रहा होता है। वहाँ एक लड़का कहता है कि कहीं मेरी आंखों में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई, क्या तुम सच में हंस ही रहे हो। तभी जय मीन भी उसे कहता है कि तुम्हारे ब्रेन को क्या हुआ। तो ड्यूक पाल उसे बताता है कि मैं गिर गया था जिस कारण मेरे सर पर चोट लग गई थी और जय मीन के पास आकर कहता है कि तुम ही ने मुझे धक्का मारा था ना। तो जय मीन कहता है कि तुम मुझे क्यों ब्लेम कर रहे हो जबकि तुम खुद गिरे थे। तो ड्यूक पाल कहता है कि मुझे इतना बुली करने के बाद हम कह सकते हैं कि तुम ही ने मुझे धक्का मारा था, तुम एक मर्डरर हो। ये सुनकर तो जय मीन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह उसे उसके कॉलर से पकड़ लेता है और ड्यूक पाल भी उसे गुस्से में उसका कॉलर छोड़ने को कहता है। और जब वो उसका कॉलर छोड़ देता है तो वो उन्हें कहता है कि हम इसे जल्दी से खत्म करते हैं, बाद में हमारी क्लास भी है, पहले पंच तुम लोग थ्रो करो क्योंकि मैं बच्चों को पहले नहीं मार सकता। और फिर जब जैसे ही एक लड़का उसे पंच मारने की कोशिश करता है तो वो आसानी से साइड हटकर उसे ही थप्पड़ मार देता है और तभी एक दूसरा लड़का उसे मारने के लिए आता है जिसको ड्यूक पाल उठाकर पटकने की कोशिश करता है, पर वो उसकी बॉडी के लिए बहुत हैवी होता है जिस कारण ड्यूक पाल उसी के नीचे दबकर गिर जाता है। वो कहता है कि अगर मैं अपनी असली बॉडी में होता तो यह मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। जय मीन फिर उसे कहता है कि जब तुमने कहा कि तुम लोग पहले पंच मारो तो तब तो मैं डर ही गया था, मुझे लगा कि कहीं तुम किसी और ही आदमी में तो नहीं बदल गए।
और फिर कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, जस्ट पहले की तरह दया की भीख मांगो ना और कहो कि तुम और मार नहीं खाना चाहते, यही तुम पर सूट करता है। और जब जैसे ही उसे लेग किक मारने लगता है तो दियूक पाल अपने मन में कहता है कि मैं चूसियोंग गैंग का नंबर 2 मैन हूँ, मैं ऐसी मार नहीं खा सकता, और पीछे वाले लड़के को लात मारकर उससे छूट जाता है, पर वो टाइम पर साइड नहीं हो पाया, जिस कारण जय मीन की किक उसके मुंह पर आकर लगती है और वो वहीं गिर जाता है। उन सब के जाने के बाद दियूक पाल कहता है कि ये बॉडी बहुत स्लो है, मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पसंद, और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।